नमस्कार, मैं आचार्य अभिषेक, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। कम स्वागत नहीं, बहुत ज़्यादा स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करिए। नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बात करेंगे मीन राशि, जो कि 11 राशि के बारे में हम बता चुके हैं। आप जाकर के देख सकते हैं कि नहीं। अगर परिवारजनों का होगा तो वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज बात करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के साथ बताएंगे प्रेम काफ़ी कैसा रहेगा, प्रेम जीवन भी कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के साथ कार्य क्षेत्र भी कैसा रहेगा और धन योग भी कैसा रहेगा। और लास्ट में बताएंगे उपाय भी क्या करना चाहिए। तो आज सभी बातों को बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हम अपने मित्र परिवारजनों के साथ, और अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब का आनंद नहीं आता, इसलिए सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, तभी तो वीडियो बना पाएंगे। लाइक नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, बताइए। चलिए, आज लास्ट राशि है मीन राशि, तो उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। मीन राशि 2026 के अनुसार बता दें, मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 सामान्य तौर पर अनुकूल है। बता दें कि साल आपके घर परिवार का माहौल जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। आपके सामने कठिन परिस्थितियां आती जाती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार का माहौल वैसा ही रहेगा जैसा रहता होगा। आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, इसलिए किसी समस्या के संकेत नहीं है। परंतु पारिवारिक जीवन में आपकी कोई खास सहायता भी नहीं करेंगे। वही 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह की शुभ स्थिति की वजह से आप घर परिवार में संतुलन बनाकर चल सकेंगे। ऐसे में पारिवारिक जो माहौल है बेहतर होगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव कि नवम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने के कारण घर परिवार में मांगलिक कार्य योग बनेंगे, जो रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर के 2 जून तक परिवार का माहौल औसत रहेगा और उसके बाद माहौल में सुधार नजर आएगा। मीन राशिफल 2026 के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रह सकता है। हालांकि साल का शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको छोटी मोटी परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन इन्हें गुरु ग्रह दूर भी करवा देंगे। इस प्रकार साल के शुरुआती महीने में औसत और इसके बाद आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात कहे, जब साल के शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे गुरु भगवान बृहस्पति आपको वो भी ठीक कर देंगे। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय 2026 सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य कैसा रहता है। मीन राशिफल 2026 के अनुसार बता दें कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य 2026 में मिला जुला रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको मिलने वाले परिणाम थोड़े कमजोर रह सकते हैं। बता दें कि शनि देव आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे और चंद्र कुंडली के अनुसार शनि ग्रह की स्थिति 7.5 मानी जाती है। हालांकि लग्न भाव को प्राथमिकता देने वालों की दृष्टि से भी शनि ग्रह की स्थिति मानी जाती है। हालांकि लग्न भाव को प्राथमिकता तो देने वाले की दृष्टि से भी शनि ग्रह की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं मानी जाएगी। ऐसे में शनि महाराज आपके भीतर वायु तत्व को असंतुलित कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहे तो त्रिदोषों में वात दोष आपको परेशान कर सकता है। इसके फलस्वरूप आपके पेट से जुड़े रोग, कब्ज और गैस जैसे रोगों की शिकायत रह सकती है। साथ ही आप पर सुस्ती और थकान भी हावी हो सकती है। इसे वर्ष मीन राशि वालों को कभी कभी सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव की वजह से चोट इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति देव नकारात्मक स्थितियों में आपको बचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। ऐसे में भले ही आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी सहायता न कर पाए, हालांकि इसके बाद यानी 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरुदेव की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी कही जाएगी और ऐसे में आप मजबूत सेहत का आनंद ले सकेंगे। इस दौरान पुरानी स्वास्थ्य समस्या दूर होगी, लेकिन आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव की अशुभ स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मीन राशिफल 2026 के अनुसार बता दें कि 5 महीने आपकी सेहत के लिए अनुकूल है और बाकी 7 महीने मिले जुले फल देंगे। खासतौर पर वर्ष के अंतिम 2 महीने सेहत के लिए नाजुक रहने की आशंका है। ऐसे में जिन लोगों के पेट में या सीने में संबंधित कोई परेशानी पहले से रही है, या फिर अनिद्रा, बेचैनी, कमर या पैरों के निचले हिस्से में जुड़ी कोई शिकायत है, तो उन लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही
से बचना चाहिए, लापरवाही नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। तो सीधा सीधा समझिए कि गुरु भगवान तो चाहेंगे कि हाँ कैसे भी जो हमारा ये मीन राशि वाले जो लोग हैं या कोई भी जो राशि होते हैं अगर ख़राब है तो प्रयास करेंगे कि हाँ वो ठीक रहें। अब इसमें कभी कभी उनका भी वश नहीं चलता है क्योंकि ग्रहों के प्रभाव की वजह से थोड़ा बहुत रुकावट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको अपना से भी तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो विशेषकर आप अपना ध्यान जरूर रखें। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। मीन राशि 2026 के अनुसार मीन राशि के जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में अच्छा रहेगा और इस साल आपके पंचम भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन इनका सामना आपको 26 दिनों तक करना पड़ेगा। बता दें कि जनवरी से लेकर के अधिकांश समय तक पंचम भाव पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव न होने के कारण आप अपने प्रेम जीवन का आनंद ले सकेंगे। ऐसे में आपको इस अवधि का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से 2 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका प्रेम जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस अवधि में आपकी मुलाकात किसी खास से हो सकती है और यह इंसान आपसे सच्चा प्रेम करने वाला हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस समय प्रेम को विवाह में बदलने के आपके प्रयास भी सफल हो सकते हैं। जिन जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह के योग होंगे तो यह अवधि उनकी अच्छी सहायता करेगी। बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद इस अवधि थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। गुरु ग्रह की कृपा भी आप पर नहीं होगी, इसलिए इस दौरान रिश्तों का उत्साह भी कम रह सकता है। हालांकि इस अवधि में कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएगी। मीन राशि 2026 के अनुसार बता दें कि आपके लिए प्रेम जीवन 2026 संबंध में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब सीधा सीधा अर्थों को समझे तो बता दें 2026 अगर आपकी प्रेयसी है या अगर आप सिंगल हैं तो नए अवसर, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह का योग बन रहा है। सीधा सीधा बात को समझिए। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। मीन राशि फल 2026 के अनुसार बता दें आपको कि मीन राशि के जातकों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस साल ज़्यादातर समय आपके छठे भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे जो इस भाव में शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने कार्यों को मेहनत के साथ समय पूरा करेंगे तो आपके नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ कार्यालय के नियमों का भी पालन करेंगे तो आप वरिष्ठ जो बड़े लोग हैं उनके नज़रों में आप अपनी जगह बना सकेंगे। हालांकि आपके लिए यह सब कुछ आसान नहीं रहेगा और आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत से घबराएंगे नहीं तो आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे तो इस वर्ष गुरु ग्रह नौकरी के संबंध में आपकी सहायता करेंगे, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति नौकरी से संबंधित मामलों में शायद बड़ी मदद न कर पाए। मीन राशि फल 2026 के अनुसार आपको बता दें कि 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु देव आपके पंचम भाव में बैठकर नौकरी में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ ही आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे। वही 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सही तरीके से काम करने पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। बता दें कि छठे भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति आपको अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु केतु की संगति में होने की वजह से आप ईमानदारी से कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकें। कुल मिलाकर यह वर्ष नौकरी के संबंध में कुछ नए रास्ते अपनाना आपके लिए फलदायी साबित होगा। वही सूर्य का गोचर भी कभी कभी आपकी सहायता कर सकता है। मतलब कार्य क्षेत्र में बताया जाए तो एक सामान्य रूप से सही है। सूर्य का गोचर भी कभी कभी इनकी सहायता करेंगे, तो कार्य के दृष्टि से यह वर्ष इनके लिए अच्छा रहेगा 2026। अब बात करते हैं धन का योग। कार्य के बाद धन विशेष रूप से देखना चाहिए तो विशेष रूप से बता दें आपको कि एक सामान्य दृष्टिकोण से कि मीन राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन 2026 में मिला जुला फल रहेगा। इस साल आपके लाभ के स्वामी शनि की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि प्रथम भाव में शनि ग्रह की मौजूदगी शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना बेहद शुभ होता है, इसलिए इनकी स्थिति अनुकूल मानी जाएगी। वहीं बात करें धन भाव का स्वामी मंगल की, तो
इस वर्ष आपको आर्थिक मामले में औसत से कहें तो औसत से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर के 2 जून 2026 तक आर्थिक जीवन में आपकी कोई विशेष सहायता नहीं कर पाएंगे। हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह आपको अच्छी खासी आमदनी करवा सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके धन भाव को देखेंगे। वैसे ग्रह गुरु की उपस्थिति 6ठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, परंतु इनकी दृष्टि धन भाव पर होने से आप मेहनत के बल पर आय में वृद्धि कर सकेंगे। मीन राशि फल 2026 के अनुसार बता दें आपको कि साल में अधिकांश समय गुरुदेव आपके आर्थिक जीवन में आपके पक्ष में रहेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपका आर्थिक जीवन औसत से बेहतर होगा, अर्थात कहा जाए जो पहले था उससे वृद्धि अवश्य होगा। उपाय के तौर पे आपको बता दें कि बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं, बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की सेवा करें, अनिद्रा की स्थिति में तकिए के नीचे सौंफ या खांड रखकर सोएं। सामान्य रूप से उपाय के तौर पे ठीक है, बरगद का पूजन करें, वटवृक्ष इत्यादि का पूजन करें, वहाँ पे मीठा दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का सेवा करें। अनिद्रा की अगर स्थिति बने तो तकिए के नीचे खांड कहें या सौंफ, खांड या सौंफ जो हो मिल सके रख करके सोएं, इससे अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर आपका कुंडली नहीं बना है, अगर फिर भी जानना चाहेंगे कि हाँ कौन सा राशि हमारे लिए, कौन सा ग्रह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव देता है, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के देख लीजिए, हमारे चैनल में मिल जाएगा। कुंडली नहीं है तो क्या करें, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ जाएंगे। और अगर आप अपना कुंडली विशेष रूप से दिखवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज कॉल वगैरह कर सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट या शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका एक लाइक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और ताकि हम ऐसे ही टॉपिक को कवर करेंगे और ऐसे ही टॉपिक को लाएंगे जो आपके लिए उचित भी होगा। जो जानकारी संपूर्ण जगह थोड़ा सा त्रुटिमय है उसको हम संपूर्ण विशेष रूप से आपको बताएंगे। जो आपके मन में प्रश्न आएगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय गौ माता की।